इट्स जस्ट अ फेज। ये लाइन तो सबने सुनी है। हर इंडियन पेरेंट, टीचर, आंटी, अंकल, हम सब ने बोला है या सुना है। लोग बोलते हैं वो बस ऐसा ही है यार, बड़े होके ठीक हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो सिर्फ वाइट राइस ही खाते हैं, लोग बोलते हैं बस फेज़ है। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई के बजाय विंडो से बाहर देखते रहते हैं, उनको भी बोला जाता है कि बस फेज़ है। जो बच्चे सैंडविच गलत तरीके से कट होने पर 1 घंटे तक चिल्लाते हैं, उन्हें भी बोला जाता है कि बस फेज़ ही तो है। पर अगर मैं कहूँ ये सिर्फ फेज़ नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि वो लेज़ी बच्चा एक्चुअली ADHD से सफ़र कर रहा है, या वो शाय बच्चा सेलेक्टिव म्यूटिज़म का शिकार है, और वो चाइल्ड जिसको सबने डिफ़िकल्ट बोल दिया अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 1 in 7 चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। दैट्स मोर देन 73% ऑफ आवर किड्स। लेकिन कितने डायग्नोज होते हैं, कितने ट्रीटमेंट लेते हैं? ऑलमोस्ट ज़ीरो, क्योंकि हम उन्हें नॉटी, ज़िद्दी, ड्रामा क्वीन या सबसे बुरा बड़े होकर सब सही हो जाएगा बोल देते हैं। आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ 8 चाइल्डहुड बिहेवियर्स जो पेरेंट्स और टीचर्स फेस बोलकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मेंटल हेल्थ रेड फ्लैग्स हैं। ये हर क्वर्की बच्चे को पैथोलॉजाइज करने के लिए नहीं है, किड्स तो वियर्ड होते ही है, बट ये समझने के लिए है कि कब वियर्ड वार्निंग साइंस बन जाते हैं। सो अगर आप पेरेंट हो, टीचर हो या बच्चों के साथ काम करते हो, ये वीडियो आपका नज़रिया बदल सकता है फॉरएवर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मिलते हैं रोहन से। रोहन क्लास में हर दिन बैठता है। फिज़िकली तो वो वहाँ है, लेकिन मेंटली अपने दिमाग में पूरी एक्शन मूवी डायरेक्ट कर रहा है, स्टारिंग एक स्क्वेरल। वो पेड़ पे बैठे हुए स्क्वेरल सिर्फ स्क्वेरल नहीं है रोहन के दिमाग में, वो सीक्रेट एजेंट है, छोटा सा ब्रीफकेस लेके। रोहन सोच रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, क्या मिशन है। उसके दिमाग में साउंड ट्रैक्स बज रहे हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं, स्टोरी में प्लॉट ट्विस्ट आ रहे हैं, और टीचर फ्रैक्शंस एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन रोहन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रिपोर्ट कार्ड पे लिखा होता है डज नॉट अप्लाई हिमसेल्फ, कुड बी बेटर इफ़ ही ट्राइड। लेकिन सच ये है, रोहन ट्राई कर रहा है फुल फोर्स से। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, इनअटेंटिव ADHD। बिल्कुल चुपके से आता है, स्टेल्थी है, और स्पेशली गर्ल्स में इनविजिबल रहता है। जब हम ADHD सोचते हैं तो वॉल पे बाउंस करने वाले हाइपर एक्टिव बच्चे याद आते हैं, लेकिन इनअटेंटिव ADHD ब्रेड डीमर बच्चे होते हैं जो कि लेज़ी दिखते हैं। न्यूरोलॉजिकली अगर इसको समझे तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का CEO है, जो फोकस मैनेज करता है, वो परमानेंट वेकेशन पे चला गया है। सोचो, ब्रेन एक कंपनी है। न्यूरोटिपिकल ब्रेन में जब टीचर बोलती है पे अटेंशन, CEO मेमो भेजता है, लंच के बारे में सोचना बंद करो, बोर्ड देखो। लेकिन रोहन के ब्रेन में CEO ब्रह्मास में कोकोनट वाटर पी रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शंस मैनेज ही नहीं कर रहा। तो ब्रेन डिफ़ॉल्ट में चला जाता है, जो सबसे ज़्यादा डोपामीन देता है, और स्क्वेरल स्पाई थ्रिलर लॉन्ग डिवीजन से कहीं ज़्यादा डोपामीन देता है। इसका कॉस्ट क्या है? ये बच्चे सालों तक सोचते रहते हैं कि वो स्टूपिड हैं या लेज़ी हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि समझ नहीं आता कि बाकी सब फोकस कैसे कर रहे हैं और वो क्यों नहीं कर पा रहे। वो लेज़ी नहीं है, वो न्यूरोलॉजिकल बैटल लड़ रहे हैं बिना वेपन्स के। तो अब मिलते हैं आरव से। घर पे आरव वॉकिंग पॉडकास्ट है, नॉन स्टॉप बातें करता है, गाता है, जोक्स मारता है, पूरे दिन का लाइव नरेशन देता है। लेकिन जैसे ही स्कूल गेट के अंदर घुसता है, साइलेंस, टोटल पूरा साइलेंस। टीचर्स क्वेश्चन पूछती हैं, कुछ नहीं। बच्चे खेलने बुलाते हैं, एक शब्द नहीं। पूरा साल निकल जाता है और आरव कुछ भी नहीं बोलता। अब एडल्ट्स क्या बोलते हैं कि ये बस शाय है, जब रेडी होगा तब बोल देगा। लेकिन आरव बोलना चाहता है, वर्ड्स दिमाग में हैं, अंदर से चिल्लाते हैं आंसर्स, लेकिन बॉडी अलाउ ही नहीं करती। ये है सेलेक्टिव म्यूटिज़म, और ये शाइनेस नहीं है, ज़िद भी नहीं है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, जहाँ ब्रेन कुछ इन्वायरमेंट्स को जैसे स्कूल, पार्टीज, पब्लिक की जगह लाइफ थ्रेटनिंग समझता है। सोचो फ़ोन का सीन, घर पे आरव को फुल वाईफाई मिलता है, परफेक्ट कनेक्शन, स्कूल में ज़ीरो सिग्नल, हार्डवेयर ख़राब नहीं है, लेकिन एमेगडाला ब्रेन का फियर सेंटर जैमर की तरह काम करता है। जब ब्रेन डेंजर सेंस करता है, नॉन एसेंशियल सिस्टम्स बंद कर देता है, और उस मोमेंट में स्पीच को नॉन एसेंशियल डिसाइड कर लेता है। अब सबसे बुरी बात, वेल मीनिंग एडल्ट्स टफ लव ट्राई करते हैं,
जैसे कि चॉकलेट नहीं मिलेगी जब तक प्लीज़ नहीं बोलोगे, बस एक वर्ड बोल दे, मुझे पता है तू बोल सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी टूटे हुए पैर वाले को बोलना जस्ट वॉक इट ऑफ। हर बार प्रेशर डालते हो, एंजाइटी बढ़ जाती है। ब्रेन को कंफर्म कर देते हो कि हाँ, ये जगह सच में डेंजरस है। आवाज़ गायब नहीं हुई है, वो फियर के हाथों हॉस्टेज है। अब मिलते हैं प्रिया से। प्रिया हर मंडे सुबह स्कूल नर्स के पास पहुंच जाती है। रीज़न स्टमक एक, ट्यूसडे हेडेक, वेडनेसडे लेग्स दर्द कर रहे हैं। डॉक्टर फुल टेस्ट करवाते हैं, सब नॉर्मल आता है। पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये एक्टिंग कर रही है, बस स्कूल नहीं जाना चाहती इसलिए। लेकिन असली बात यह है कि दर्द 100% रियल है। ये है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, जब ब्रेन इमोशंस को फिजिकल पेन में बदल देता है। छोटे बच्चों के पास वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए कि मम्मी मुझे सोशल एंजाइटी की वजह से कॉर्टिसोल स्पाइक हो रहा है, तो ब्रेन दूसरा रास्ता ढूंढता है। सिग्नल्स वेग नर्व से, जो कि ब्रेन और गट के बीच का हाईवे है, उससे नीचे भेज देता है और एंजाइटी स्टमक क्रैम्प बन जाती है। अगर प्रिया को एमआरआई में डालो जब स्टमक एक हो रहा हो, तो ब्रेन के पेन सेंटर्स उतने ही ब्राइट लाइट अप होंगे जितने अगर किसी ने पंच मारा हो। दर्द रियल है, सोर्स साइकोलॉजिकल है। दर्द इधर उधर क्यों मूव करता है, एक हफ्ते स्टमक, अगले हफ्ते सर, फिर हाथ? क्योंकि असली प्रॉब्लम इमोशनल स्टेट है, कोई लोकलाइज्ड इंजरी नहीं। सिग्नल बस जगह ढूंढ रहा होता है लैंड करने की। पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि प्रिया को बोलना सब दिमाग में है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बर्निंग बिल्डिंग में खड़े इंसान को बोलना टेंशन मत ले, आग अरसों से लगी है। एंजाइटी ड्रिवन स्टमक एक ऐसे ही ठीक नहीं होते, एंजाइटी को ट्रीट करना पड़ता है। कबीर कार्टून देख रहा है और सडनली उसके हाथ फ्लैप करने लगते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो कबीर, ठीक से बैठो, ये सब बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन ये बात वो समझते नहीं, कबीर वियर्ड नहीं बन रहा, वो अपना सिस्टम रिबूट कर रहा है। ये है स्टिमिंग, सेल्फ सिमुलेटरी बिहेवियर। जब कोई रेपिटेटिव मूवमेंट्स या साउंड करता है, हैंड फ्लैपिंग, झूलना, घूमना, हमिंग, वर्ड्स रिपीट करना, और ये आउट ऑफ कंट्रोल होने की निशानी नहीं है, ये कंट्रोल बनाने की कोशिश है। सोचो इस तरह, तुम्हारा ब्रेन एक कंप्यूटर है जिसमें 50 टैब्स ओपन हैं, फ्लोरेसेंट लाइट बज़ कर रही है, शर्ट का टैग गड़ रहा है, टीचर कुछ बोल रही है, बगल वाला बच्चा च्युइंगम खा रहा है, तो सेंसरी ओवरलोड हो जाता है और ऐसे में सिस्टम क्रैश होने वाला होता है। कबीर के लिए हैंड फ्लैपिंग वो वॉल्यूम नॉब है, स्पिनिंग चैनल चेंजर है, हमिंग फोकस बटन है। दुनिया क्योटिक और अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन हाथ तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। हैंड फ्लैप करूँगा तो रिदमिक प्रेडिक्टेबल सेंसेशन मिलेगी। मैं खुद के सेंसरी इनपुट जनरेट कर रहा हूँ केओस को ड्राउन आउट करने के लिए। कभी सोचा है न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे सीलिंग फैन पे क्यों ऑब्सेस्ड होते हैं? क्योंकि वो परफेक्ट ऑर्डर है, गोल गोल घूमता है, प्रिडिक्टेबल है, कांस्टेंट है, कभी सरप्राइज नहीं देता। जब दुनिया रॉक कॉन्सर्ट जैसी लग रही हो, लाइट्स फ्लैशिंग, लोग चिल्लाते हुए, सीलिंग फैन एंकर बन जाता है। तो जब हम कबीर को बोलते हैं कि फ्लैपिंग करना बंद कर, हम उसके कोपिंग मैकेनिज्म को छीन लेते हैं। स्टिमिंग कोई बग नहीं है, ये फीचर है। अनन्या सिर्फ चिकन नगेट्स खाती है, लेकिन कोई भी नगेट्स नहीं, सिर्फ डायनासोर शेप वाले, वो ब्लू बॉक्स वाले। अगर मम्मी किसी दूसरे ब्रांड के ले आती हैं, भले ही 99% सेम दिखते हों और टेस्ट करते हों, अनन्या बिहेव करती है जैसे पॉइजन खिला दिया गया हो। प्लेट पे अगर एक छोटा सा पी मैश्ड पोटैटो से टच कर जाए तो दोनों कंटामिनेटेड हो जाते हैं और पूरी प्लेट अनन्या के लिए बायो हजार्ड हो जाती है। लेबल लगता है, स्पॉइल्ड है, ड्रामेटिक है, भूख लगेगी तो खाएगी, लेकिन सच ये है ARFID में वो शायद कभी ना खाए। AFRID यानी अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर। ये पिकी ईटिंग नहीं है, पिकी ईटिंग है ब्रसेल्स स्प्राउट्स मुझे पसंद नहीं। ARFID है ब्रसेल्स स्प्राउट्स मेरी जान के लिए खतरा हैं। वापस जाते हैं केवमैन एंसेस्टर्स के टाइम पे। अगर मुंह में कुछ बिटर, स्लिमी या अनएक्सपेक्टेड टेक्सचर वाला डाला तो क्या होता है? पॉइजन। इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग डिस्गस्ट रिफ्लेक्स डेवलप किए अनसेफ फूड को तुरंत थूकने के लिए। सर्वाइवल मैकेनिज्म है ये। AFRID वाले बच्चों में ये डायल 11 पे सेट है, नॉब ही टूट गया है। ब्रोकली देखते ही ब्रेन चिल्लाता है पॉइजन, डेंजर, एबॉट।
ग्रैग रिफ्लेक्स ट्रिगर, पैनिक मोड ऑन। इसीलिए वो बीज फूड पे अटके रहते हैं। बीज फूड मतलब क्रैकर्स, फ्राइज, टोस्ट, नगेट्स, जिनका टेस्ट हर बार प्रिडिक्टेबल होता है। एक रिड्स क्रैकर हमेशा रिड्स क्रैकर जैसा ही टेस्ट करेगा, हमेशा ड्राई, हमेशा क्रंची। लेकिन ब्लूबेरी स्वीट भी हो सकती है, सॉर भी हो सकती है, मशी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है। तो ये सेंसरी माइनफील्ड है। अनन्या को एक स्पेसिफिक योगर्ट बहुत पसंद है, 3 साल से रोज़ खाती है। फिर कंपनी लिड पे कार्टून चेंज कर देती है, अंदर का योगर्ट 100% सेम है। लेकिन अनन्या के लिए पैकेजिंग बदली मतलब प्रोडक्ट बदल गया, मतलब वो अननोन हो गया, मतलब अनसेफ हो गया। और यहीं पे गेम ओवर हो जाता है। सोचो बर्थडे पार्टी में सब वो खा रहे हैं जो तुम्हें टॉक्सिक वेस्ट लगता है, और सब प्रेशर डाल रहे हैं कि बस एक बाइट ट्राई कर लो। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो उसमें इतने छोटे बेबी स्टेप्स लगते हैं कि एक्चुअल बेबीज़ मैराथन रनर लगने लगते हैं। वीक 1 एप्पल टेबल के उस पार रखा है। वीक 2 एप्पल प्लेट में है। वीक 3 उंगलियों से एप्पल को टच करो। वीक 4 स्मेल करो। वीक 5 लिक करो। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अगर कोई बच्चा प्लेन राइस खा रहा है तो उसको जज मत करो। वो बैटल लड़ रहा है जहाँ एनिमीज़ हर चीज़ है जो बीज फूड नहीं है। मीरा 10 साल की है। मम्मी स्कूल जाते वक्त राइट टर्न के बजाय लेफ़्ट टर्न लेती हैं। रिया चिल्लाती है, पानी की बोतल फेंक देती है। 45 मिनट्स तक इनकंसोलेबल, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल बन जाती है, सिर्फ एक टर्न के लिए। लेबल लगता है स्पॉइल्ड ब्रैट है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। लेकिन असली सीन ये है कि रिया का इमोशनल थर्मोस्टेट बिल्कुल ख़राब हो गया है। हम ज़्यादातर लोगों का थर्मोस्टेट वर्किंग होता है। अगर कुछ अनोइंग हो भी गया, जैसे किसी ने ट्रैफिक में कट मार दिया, तो टेम्परेचर थोड़ा अप होता है। फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का CEO, बोलता है कि इतनी बड़ी डील नहीं है, काम डाउन। फिर कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, नॉर्मल पे वापस। लेकिन रिया जैसे बच्चों के साथ कूलिंग सिस्टम कभी स्टार्ट ही नहीं होता। टेम्परेचर 10, 50, 100 डिग्री और फिर और बढ़ता ही जाता है। चाइल्डहुड इरिटेबिलिटी के 2 मेन टाइप्स होते हैं। टाइप 1 फिजिक इरिटेबिलिटी, ADHD से लिंक्ड। ये इम्पल्सिव होता है और एक बड़े एक्सप्लोजन के बाद ये ख़त्म हो जाता है। 5 मिनट बाद शायद खुद को भी बुरा लगे। टाइप 2 क्रोनिक इरिटेबिलिटी, वो बच्चा जो ऑल टाइम ग्रम्पी रहता है, हर चीज़ इरिटेट करती है, सुबह उठता ही गुस्से में है। और ये दूसरा वाला, ये फ्यूचर डिप्रेशन और एंजाइटी का मैसिव रेड फ्लैग है। ये बात बहुत लोग नहीं जानते। बच्चों में, स्पेशली बॉयज़ में, डिप्रेशन सैडनेस की तरह नहीं दिखता, वो रेज की तरह दिखता है। उनके पास वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए कि मुझे प्रोफाउंड हेल्पलेसनेस फील हो रही है, तो बाहर आता है मुझसे दूर रहो। हम उन्हें गुस्से के लिए पनिश कर रहे होते हैं, जबकि ट्रीट करना चाहिए डिप्रेशन के लिए। वो डिफ़िकल्ट बच्चा शायद कॉर्टिज़ोल और एड्रेनलिन में डूब रहा हो और उसका ब्रेन रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा हो। अर्जुन क्लास में अंदर आता है, तुरंत टीचर के आउटफिट को रोस्ट कर देता है। कोई ट्रे गिराता है, स्पेगेटी ज़मीन पर गिरने से पहले ही उसके पास 5 जोक रेडी होते हैं। सब सोचते हैं कितना कॉन्फिडेंट है, कितना फ़नी है, पूरा लाइफ ऑफ द पार्टी। लेकिन जो वो नहीं देखते, अर्जुन अंदर से डर रहा है, बिल्कुल टेरिफाइड है। अर्जुन के लिए ह्यूमर एंटरटेनमेंट नहीं है, ये डिफेंस मैकेनिज़्म है। सोचो लाफ्टर क्या करती है। जब लोग हंसते हैं, रूम का टेंशन ड्रॉप हो जाता है। अगर मैं तुम्हें हंसा दूं तो तुम मुझे थ्रेटन नहीं कर रहे, जज नहीं कर रहे, या ज़्यादा सही बोलूं, तुम उस वर्जन को जज कर रहे हो जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, द फनी गाय। लेकिन रियल मी को नहीं, वो जो एंशियस है, इनसिक्योर है, डर रहा है। जब तक अर्जुन सबको हंसाता रहेगा, कोई ज़्यादा क्लोजली नहीं देखेगा कि वो अंदर से कांप रहा है। उसको आंसर्स नहीं पता, वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहा है। ये प्रिएंटिव स्ट्राइक है। मैं खुद को पहले ही ट्रोल कर लूँगा तुमसे पहले, लेकिन इसकी कॉस्ट भी है। जब जोक्स अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, जब ये बन जाते हैं मैं कितना डम हूँ, टोटल लूज़र हूँ, देखो फिर से फेल हो गया, ये हेल्दी ह्यूमन नहीं है। ये एक बच्चा है जो डेस्परेट है रीअश्योरेंस के लिए, लेकिन डायरेक्टली मांगने से डर रहा है। अगली बार क्लास क्लाउन को देखो जिसके जोक्स लैंड नहीं होते, टीचर हंसने के बजाय गुस्सा हो जाती हैं, उसकी आइज़ देखो, डिसअपॉइंटमेंट नहीं, शेयर टेरर दिखेगा, क्योंकि शील्ड गिर गई, आर्मर क्रैक हो गया, अब वो एक्सपोज्ड है।
वो 1 सेकंड का पैनिक फ्लैश सब बता देता है। ये फ़नी बनने के बारे में नहीं था, ये सेफ रहने के बारे में था। समीर 9 साल का है। मम्मी बोलती हैं दांत ब्रश कर। समीर शुरू कर देता है 45 मिनट्स की डिबेट, फ्लोराइड कॉन्स्पिरेसी, पर्सनल फ्रीडम, सब कुछ। तुम बोलते हो स्काई ब्लू है, वो बोलता है एक्चुअली मोर सेल्यूलर ग्रे है। हर चीज़ फाइट बन जाती है। लेबल लगता है बैड सीड है, डिसरिस्पेक्टफुल है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की ज़रूरत है। लेकिन असली सवाल ये है, एक बच्चा हर बैटल क्यों लड़ता है जबकि वो जानता है कि वो हार जाएगा? ये इलॉजिकल लगता है अनलेस इसका कोई पर्पस हो। पर्पस है केओस में कंट्रोल पाना। सोचो तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड टोटल केओटिक है, शायद अनडायग्नोज ADHD है, थॉट्स रेस कर रहे हैं, या सीवियर एंजाइटी है, कॉन्स्टेंटली थ्रेटन फील कर रहे हो, अपने बॉडी के अंदर ही हेल्पनेस लग रही हो, जैसे कार स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल में है और तुम पैसेंजर हो। तो क्या करते हो? स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेते हो, भले ही वॉल में टक्कर मारो, लेकिन तुमने ही स्टीयर किया। ये प्रूव करता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन शूज़ पहनूंगा या नहीं ये तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये डिफेंस एक्चुअली ट्विस्टेड सेफ्टी मैकेनिज़्म है। अगर ऐसे बच्चे से डील कर रहे हो तो अपने फेजेस ध्यान से चूज़ करने चाहिए, जैसे कि गेम अभी बंद करो बोलने की जगह गेम अभी बंद करना चाहते हो या इस लेवल के ख़त्म होने के बाद। ये एक छोटी सी चीज़ जो कि है चॉइस देना, थोड़ा उनको कंट्रोल फील करवाती है। लेवल ख़त्म करो से उनकी इम्पोर्टेंस वैलिडेट हो जाती है, थ्रेट लेवल कम हो जाता है। बहुत छोटा सा चेंज है, पर उनके दिमाग में ये नेगोशिएशन है, डोमिनेशन नहीं। लेकिन रियलिटी ये है, अनट्रीटेड ODD अपने आप ठीक नहीं होता। ये स्नोबॉल बन सकता है, कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है, सीवियर डिप्रेशन हो सकता है, या सब्सटेंस अब्यूज़ तक पहुंच सकता है। अर्ली इंटरवेंशन ही सब कुछ है। ये 8 बिहेवियर्स जिनकी मैंने बात करी, इसको अगर एक लाइन में बताना हो तो ये याद रख सकते हो। बिहेवियर इज़ कम्युनिकेशन। साइलेंस हो, जोक्स हो, स्टमक एक हो, हैंड फ्लैपिंग हो, स्क्रीमिंग हो या डिफाइंस, बच्चों का ब्रेन सिग्नल दे रहा है, बोल रहा है मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने की स्किल्स नहीं है, मैं डूब रहा हूँ। और इट्स जस्ट अ फेज़ वाली सोच का सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम उस सिग्नल को सुनना बंद कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, बोल देते हैं कि अरे बड़ा होके ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अंडरलाइन इशू एड्रेस नहीं होता तो वो डिसअपियर नहीं होता, वो मॉर्फ हो जाता है। अनट्रीटेड ADHD क्रॉनिक डिप्रेशन बन सकता है, अनट्रीटेड एंजाइटी सब्सटेंस अब्यूज़ बन सकती है, अनट्रीटेड ODD कंडक्ट डिसऑर्डर तक पहुंच सकता है। अर्ली इंटरवेंशन के लिए अर्ली ट्रांसलेशन चाहिए। हमें व्हाट को जज करना बंद करके वाई पूछना शुरू करना चाहिए। मुझे पता है ये हैवी है, वीडियो देख के एम्पैथी रखो बोलना इजी है, लेकिन रियल लाइफ में जब बच्चा ग्रोसरी स्टोर के बीच में चिल्लाता हो तो बहुत टफ होता है। लेकिन शायद अगर उस मोमेंट में पॉज कर सकते हो और सोचो ये मुझे हार्ड टाइम नहीं दे रहा, ये खुद हार्ड टाइम फेस कर रहा है, ये सब बदल देता है। उस मोमेंट पे फाइट की जगह इसको एक रेस्क्यू मिशन जैसे समझो। जो बच्चा 50 बार प्लेन राइस खा रहा है वो तुम्हें एनॉय नहीं कर रहा, वो टेक्सचर के साथ बैटल लड़ रहा है। जो सैंडविच शेप पर चिल्लाता है उसका इमोशनल थर्मोस्टेट टूटा हुआ है। जो स्कूल में बोलता नहीं, एंजाइटी उसकी आवाज़ को हॉस्टेज बना रही है। वो बैटल्स लड़ रहे हैं जो तुम देख नहीं सकते, और उन्हें हमारी ज़रूरत है एलाइज बनने की, एडवर्सरीज नहीं। एक लास्ट चीज़, हमने पूरा वीडियो बच्चों के बारे में बात की, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं। अगर ये फेजेस कभी डिकोड नहीं हुए, सिग्नल्स इग्नोर हुए, तो वो बच्चे एडल्ट बन जाते हैं, हमारे कोवर्कर्स, पार्टनर्स या हम खुद। कल ऑफिस में देखो, वो माइक्रो मैनेजर जो हर डिटेल कंट्रोल करता है, शायद वो ओडिटी वाला बच्चा था जो सोशली एक्सेप्टेबल आउटलेट ढूंढ लिया। वो कलीग्स जो मीटिंग में कभी बोलता नहीं, शायद वाईफाई अभी भी डाउन है। वो ऑफिस क्लाउन जो हर सीरियस मोमेंट डिफ्लेक्ट करता है, अभी भी आर्मर पहने हुए है। कितने एडल्ट्स आसपास हैं जो वही बच्चे हैं जो बड़े हो गए, जो कि सेम डिफेंस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि किसी ने उन्हें बताया ही नहीं कि उन्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अपने बच्चे को या खुद को बेटर समझने में हेल्प की तो प्लीज़ शेयर करो। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन्हीं कन्वर्सेशन से शुरू होती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ क्या तुम्हें इन बिहेवियर्स में खुद को या किसी को पहचाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।